welcome back to my channel. In today's video I'm going to share my journey before joining aviation, what I did, how I joined aviation, everything. It is going to be very useful for all the cabin crew aspirants, so please watch it till end. Okay, so before joining aviation I was a pre-primary teacher. टीचिंग की मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी जब मेरा 12th कंप्लीट हुआ था. उसके बाद से मैंने इंटरव्यूज़ देना कैबिन क्रू के शुरू कर दिए थे. फर्स्ट मैंने इंडिगो में दिया था जिसमें मेरा नहीं हुआ था. सेकंड टाइम आई वेंट फॉर विस्तारा इंटरव्यू लखनऊ में ही, उसमें भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था. और उसका तो मुझे अभी भी इंसिडेंट याद है. वो बहुत ही स्टूपिड आंसर दिया था मैंने, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था. थर्ड टाइम मैं फिर से इंडिगो में गई थी जिसमें मेरा फिर से नहीं हुआ था. और वो जो थर्ड टाइम था, उस थर्ड टाइम तक मैंने एक कैबिन क्रू इंस्टीट्यूट भी ज्वाइन किया था, जो मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी. मुझे लगता है किसी को नहीं करना चाहिए. आई वुड नॉट रिकमेंड यू ऑल टू ज्वाइन एनी इंस्टीट्यूट्स. उसकी अलग स्टोरी मैं आपको बताऊंगी. वो इंस्टीट्यूट मैंने बीच में ड्रॉप कर दिया था. तो उससे पहले फिर थर्ड टाइम में मुझे उस इंस्टीट्यूट की तरफ से उन्होंने भेजा कि आप जाओ, गो फॉर द इंटरव्यू. और मैं गई और मेरा फिर से नहीं हुआ. कोई बात नहीं. फिर मैंने वो इंस्टीट्यूट कुछ टाइम करने के बाद ड्रॉप कर दिया था कुछ रीज़न्स की वजह से. और मैं इस इंस्टीट्यूट का नाम भी नहीं लूँगी इस वीडियो में. उसके बाद मैंने अपने घर के पास की स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर दी थी. और नज़दीक था, मेरा ग्रेजुएशन भी हो चुका था और मेरा लकीली सिलेक्शन भी हो गया था इंटरव्यू देने के बाद. तो मुझे ठीक लग रहा था जाना, स्कूल में पढ़ाना छोटे छोटे बच्चे, मज़ा आ रही थी. रैंडमली एक दिन मेरे दिमाग में हिट करता है कि ये तो मेरा कभी ड्रीम था ही नहीं. टीचिंग तो मेरी फील्ड ही नहीं थी. मतलब मुझे लगा ही नहीं था कि मैं कभी टीचर बनूंगी या पढ़ाऊंगी किसी को, क्योंकि मैं पढ़ाई में थी ही नहीं कभी भी. स्टार्टिंग से मुझे वीडियोस बनाना, डांस करना, टिकटॉक बनाना बहुत पसंद था. तो मुझे लगता था कि मैं ऐसी किसी फील्ड में जाऊँगी. मैंने मॉडलिंग भी ट्राई करी, अपने इंस्टाग्राम पे कुछ भी करते रहे ऐसे करके. बट उसके बाद मतलब मुझे लगा कि यही है अभी के लिए. फिर जब मुझे फिर से हिट किया कि मुझे फिर से ट्राई करना चाहिए, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली सब ने बहुत सपोर्ट किया. फिर से सब ने मुझे मोटिवेट किया और मैंने खुद को मोटिवेट किया कि चलते हैं, फिर से इंटरव्यू देते हैं. फिर से एक फ्रेश CV तैयार करी एंड आई वेंट फॉर द इंटरव्यू इन लखनऊ, रमाडा में जो हुआ था. और लकीली इस बार मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और मेरा सिलेक्शन हुआ PhD में. और मुझे ये भी याद आ रहा है कि मैंने क्योंकि मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दी थी, तो मैंने टीचिंग की डिग्री के लिए B.Ed का एग्ज़ाम भी दिया था. और डे बिफोर माई इंटरव्यू मैं B.Ed का एग्ज़ाम देने गई. शायद उसमें 2 शिफ्ट्स होते हैं. एक शिफ्ट का एग्ज़ाम मैंने दिया. सेकेंड शिफ्ट जब मेरा इंटरव्यू, सेकेंड शिफ्ट में मेरा मन नहीं लगा, मैंने छोड़ दिया. सेकेंड शिफ्ट मैंने नहीं दिया और मेरा PhD में हो चुका था. तो मुझे लगा अब क्यों देना है भाई, छोड़ो. उसके बाद मैंने बहुत अच्छे से मन लगा के PhD किया. हमारी 22 डेज़ की ट्रेनिंग थी, ऑनलाइन होती थी. बाकी की जर्नी मतलब ऐसे मेरा सिलेक्शन हुआ. और बाकी की जो चीज़ें इसके बाद मैंने क्या क्या किया, कैसे सिलेक्शन हुआ, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, ये सब मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी. अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं कैबिन क्रू से रिलेटेड, मैं इंडिगो एयरलाइन में हूँ. पर अगर आपके पास किसी और एयरलाइन के लिए भी है तो मैं थोड़ा सा रिसर्च करके उसके बारे में आपको ज़रूर आंसर देने की कोशिश करूँगी. तो प्लीज़ डू कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो. Thank you so much for watching.